ने रामचरितमानस में लिखा कि ये विधवा छत्राणियां परशुराम के पास गई, रोई सिफारिश की कि हमें पुत्रदान दिया जाए। तो उसने आदेश दिया कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण छत्राणियों के साथ में सामूहिक संभोग करे, उससे जो बच्चा पैदा हुए क्षत्रिय हो गए। अब साथियों नमस्कार, आज उत्तर प्रदेश के कासगंज में हूँ। एक वैवाहिक कार्यक्रम में आना हुआ, क्योंकि गांव की खबर थी। ये पोस्ट नगला भीमसेन पड़ता है कासगंज का, और गांव के अंदर बुद्ध रीति से शादी और परिवार की पहली बड़ी बिटिया की शादी एक बड़ी खबर थी। मुझे लगा ये खबर मुझे दिल्ली, एनसीआर और बड़े महानगरों के अंदर जो अम्बेडकरवादी बने फिर रहे हैं अपने आप को, जो अपने बच्चों की शादी बुद्ध रीति से करते हैं, लेकिन समाज के विदा होते ही फिर उन बच्चों के फेरे भी पड़वा देते हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें हमको जानने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं। तो मुझे लगा कि यार गांव की खबर है और इस खबर को मुझे ज़रूर अटेंड करना चाहिए। शादी थी राजलोक पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष यशपाल गौतम जी की बिटिया की शादी थी। साथ में है नीली कमीज में। पहले इधर से चर्चा करते हैं। राजलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज सिंह हमारे साथ हैं। बिहार सिवान से हमारे बीच में संत निर्मल जी भी आए हैं, कबीरपंथी संत हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। इधर से शुरू करते हैं। क्या सोच थी इस शादी को कराने के पीछे? इस शादी के पीछे जो पुरानी परंपराएं हैं, जो निरुद्देश हैं और कल्पना पर आधारित हैं, उनसे हटकर यथार्थ पर, सच्चाई और व्यावहारिकता पर सही अर्थों में दिल से स्वीकार्य करने वाली जो बिंदु हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए और एक आदर्श जीवन जीने की पद्धति को अपनाया जाए। चलिए गुरुजी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, जो आपने देखा पूरा प्रकरण शादी का? ये जो वैवाहिक कार्यक्रम हुआ है, ये पूर्णतया संवैधानिक है, सामाजिक है, और मानव समाज में जो तरह तरह के पाखंड हर क्षेत्र में, संस्कारों में, त्योहारों में सब समाहित किया गया, उससे अलग हटकर वैवाहिक संस्कार में जो मुख्य उद्देश्य होता है कि लड़का लड़की वर वधू के रूप में मंच पर बैठे और दोनों पारिवारिक ज़िंदगी चलाने के लिए, पति पत्नी के रूप में जीवन चलाने के लिए प्रतिज्ञापन किए कि हम, लड़के ने प्रतिज्ञा किया कि फला को उसका पता पूरा हम पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करते हैं कि अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार और आचरण करते हुए समाज में स्वस्थ और अविच्छिन्न वातावरण बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूँगा और मानव की बराबरी वाले समाज और विकास के समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूँगा। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट दिया आपने, क्या ये सर्टिफिकेट वैध है? वैध है। ये कानूनी रूप से माना जाएगा? रूप से वैध है, कानूनी रूप किसी भी कोर्ट में वो वैध है। वैध है, हाँ, संवैधानिक है, थोड़ा इधर आ जाइए। वैध है, वैध है। हाँ। तो इसमें लड़की क्या कहती है? लड़की प्रतिज्ञा करती है, वही वो भी कि फला अपना पता बोलती है, उसके बाद फिर लड़के का नाम लेती कि फला को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करती हूँ कि अपने पति के साथ समता का व्यवहार और आचरण रखते हुए समाज में स्वस्थ और अविच्छिन्न वातावरण बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूँगी और मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देती रहूँगी। यही दोनों की प्रतिज्ञा समान है। मतलब आजकल जो ये नीला ड्रम और सफ़ेद के सीमेंट के कट्टों वाले जो किस्सा कहानी चल रही है आजकल, मतलब उस पर आप पूर्ण विराम लगाने वाले हैं? जैसे पाखंड, देखिए एक चीज़ है, शादी का उद्देश्य ही है कि लड़का लड़की पति पत्नी के रूप में पारिवारिक ज़िंदगी चलाने के लिए समाज के बीच में समझौता करें। वो सबके खुले मंच में, गांव के लोगों के सामने, बाराती के जो रिश्तेदार निहित मित्र आए उनके सामने, सबके बीच में शादी संपन्न हुई। मतलब पाखंड अंधविश्वास बिल्कुल त्याग दिया। पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है और पाखंड से कुछ होना नहीं। अब जैसे ये पाखंड में है, जो पंडित शादी कराते हैं वो कहते हैं कि गवाह में इंद्र साक्षी है, वरुण साक्षी है, सूर्य साक्षी है, चंद्रमा साक्षी। साक्षी माने होता है गवाह। अब कोई मामला अगर विवादित हो जाए तो कहाँ से लाएंगे? बंधन टूटेगा तो फिर कोर्ट में मामला जाएगा तो सूरज गवाही करेगा। किसको पकड़ के लाएंगे? किसको लाएंगे? कोर्ट किसको लाएगा? और इसमें जो 4 गवाह रखे गए हैं, 2 घराती पक्ष के, 2 बाराती पक्ष, 4 गवाहों में से वो उनके पास सम्मन जाएगा, वो आएंगे, गवाही देंगे कि हमारे सामने शादी हुई है, ये दोनों ने पति पत्नी के रूप में
पारिवारिक ज़िंदगी चलाने के लिए हमारे सामने इन्होंने समझौता किया है। ये इसके हम गवाह हैं। मतलब भविष्य में किसी भी तरह की विवाद ना हो, उसके लिए पर ही है नहीं, विवाद ना हो इसीलिए तो ये पद्धति बनाई हाँ, गई ना? इसीलिए नहीं, विवाद ना हो इसके लिए पद्धति बनाई गई। पद्धति इसलिए बनाई गई कि शादी लड़का लड़की को होना है। अब उसमें जिम्मेदारी क्या है उसके गार्जियन की, कि लड़के के हिसाब से लड़की, लड़की के हिसाब से लड़के का खोज चयन करें। चयन करने के बाद और तिथि जैसे इसमें जब दोनों पक्ष को खाली समय हो तभी वो समय निश्चित कर लें। चलिए अभी चर्चा लंबी करेंगे, शादी कर लें। परिचय दीजिए। जी, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राजलोक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, नियर बाई जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर से। और मेरा इस शादी के बारे में ये कहना है, जो यशपाल सिंह जी की जो बिटिया की शादी हुई है राखी की, वो कुलदीप जी के साथ में भीमसेन नंगला कासगंज में, मैं चाहता हूं कि ये जो अंधविश्वास और पाखंड जो चला आ रहा था सदियों से, ये दूर हो और इस तरीके की शादियों को अधिक से अधिक समाज में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये देश में जो पैसे का जो अनाप शनाप पाखंडवाद पर जो खर्च किया जाता है उस पर रोक लगे। और ये वैसे ही ऑलरेडी ये समाज गरीब रहता है और इसमें जो व्यय किया जाता है अधिक पैसे का, वो नहीं होना चाहिए, इसको दूर किया जाना चाहिए और शादी को पूर्ण तरीके से साधारण तरीके से संपन्न किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी शादियों को बढ़ावा दिया जाए जो संवैधानिक रूप से की जा रही है। दिखावा बहुत है आजकल बेटियों की शादी में, ये लाना है वो लगाना है, आराम से दुनिया भर का। कितना खर्चा हो गया आपका? मेरा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। मैंने तो महापुरुषों की तस्वीरें लगाई, लोगों को खाना खिलाया, बेटी की शादी की संवैधानिक तरीके से। मतलब दिल में बच्चों की भी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि पापा वो, आजकल तो ट्रेन चल रही है, क्रेन चल रही है, दुनिया भर के अगड़म सगड़म चल रहे हैं। नहीं, मैंने देखा कि सफ़ेद ड्रेस में साधारण तरीके से दुल्हन की एंट्री हुई। मेरे बच्चे संविधान पे विश्वास रखते हैं और पढ़े लिखे हैं। मेरी बेटी लॉयर है, तो संविधान को। अच्छा, एडवोकेट हैं? जी जी जी। और दामाद क्या करते हैं? दामाद भी एडवोकेट। अच्छा, हाँ। तो शादी एक समझौता है, तो इसलिए घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ विचार करने के बाद संवैधानिक तरीके से शादी करने का विचार। बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई बच्चों के लिए एंजॉय के लिए थोड़ा सा डीजे लगा दिया। हाँ, वो भी जरूरी है। वो तो माइक के लिए, माइक तो चाहिए ही था, इसलिए लगाया गया। और मैंने देखा कि सुबह जब बिटिया की विदाई चल रही थी तो आप लोग डांस कर रहे थे। हाँ, जबकि माँ बाप नॉर्मली मैंने आमतौर पर देखा सभी रोते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते रोने से दूसरे घर में बेटी जा रही है, एक परिवार नया रिश्ता बन रहा है, तो रोने की क्या आवश्यकता है? तो उसको खुशी खुशी अपने घर जाना चाहिए। भाई आगे के जीवन जो निर्वाह उसको करना है, अपने पति के साथ वो करना चाहिए। हाँ, हंसी खुशी। तो बहादुर, तुम तो इस तरह के बहुत सारे बहादुर वाले काम करते रहते हो, मैंने देखा कई बार। तो नमोदाय जी, परिचय के साथ जरा थोड़ा सा आगे जाइए और ज़रा बताइए, इस शादी को आपने देखा, इससे क्या मतलब मैसेज किया है समाज में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये हमारे जनपद कासगंज की पावन भूमि ग्राम नंगला भीमसेन के अम्बेडकर पार्क पर आज ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और यहाँ पर आज जो रात में कार्यक्रम, जो शादी का कार्यक्रम हुआ है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। मुझे इतना अच्छा लगा देख करके, वो खासकर मैं भी इसी चीज़ का समर्थक हूँ कि सिर्फ संविधान की शपथ दिलाई जाए और ना कोई फेरे। भाई फेरे वाला सिस्टम तो ये है कि देखिए, जिस समय पूरा मनवाद जब हावी था तो ब्राह्मण लोगों ने 2 प्रकार के मंत्र बनाए थे। एक तो SC ST OBC का मंत्र अलग, अच्छा, और उनका मंत्र अलग। उनका चलता ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा सर्वमंगल मांगल्ये वाला मंत्र चलता है। ब्राह्मण बनिया ठाकुर 3 वर्णों में। अब आ जाती शूद्र की बात। शूद्र का जब शादी पढ़ने के लिए जाते हैं तो इनका मंत्र तो अलग होता है। कैसे? ओम श्री गणाध गणपत गुंगवामयी, ओम श्री गणाध गणपत गुंगवामयी, गणधुआ गुंगवामयी, वर कन्यायाम गुंगवामयी, पड़तुआ बसम जान, हे कन्या देव अर्पण सक्षम देव इदम गर्भांधिम परम समर्पयामि। ओम श्री गणाध गणपत गुंगवामयी। यहाँ पर जितने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं सारे गूंगे बहरे हैं। गणतुआ गुंगवामयी, सारे रिश्तेदार गूंगे बहरे हैं। बर कन्यायाम गुंगवामयी, बर कन्या भी गूंगे बहरे हैं। साक्षी किसको माना जाता है? गणपत गजानन को, उस वो कलश रख लेते। हे कन्या देव अर्पण,
हे कन्या का देव कौन होता है पिता, अर्पण देव मुझे अर्पण कर दो, सक्षम देव देवता के रूप में सक्षम हूँ, कौन, पंडित जी कह रहे। इदम गर्भांतिम, इसको गर्भवती करने में, बरम समर्पयामि, इसको गर्भवती करके दूल्हे राजा को सौंप दूंगा। पिता से कहलवाया जाता, बोले स्वाहा, सौ धन आ और हा, अपने तरफ से हाँ करो। पिता लेता है तिल, जब आहुति देता कहता स्वाहा, हमारे तरफ से हाँ है। बच्ची को गर्भवती करके दूल्हे राजा को जब मर्जी हो तब सौंप देना। बड़ी गहरी बात बता रहे हो। एफआईआर दर्ज हो जाएगी तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं, भावना हाथ हो जाएंगे लोगों, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो इससे डर नहीं। मैं तो घर से जब से निकला हूँ, नहीं, इस समाज की भावना बहुत जल्दी हाथ। 7.5 साल हो गए मुझे सर पे कफन बांधे हुए हमारे बच्चे, मुझे तो मरने का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर जो व्यक्ति चलता है उसको मरने से और एफआईआर मुकदमों से बिल्कुल डर नहीं लगता है, मुझे डर नहीं है बिल्कुल। चलिए, ये तो चर्चा हुई अभी सामाजिक किस तरीके का शादी का प्रोग्राम था। अब चलते हैं कुछ धुआंधार खबरों की तरफ, क्योंकि तमाम साथी कुछ राजनीतिक पार्टियों से हैं, कुछ समाज के शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए मैं शब्द बोल रहा हूँ जो समाज के ठेकेदार हैं, जिनके ऊपर समाज को बचाकर रखने की, समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अब यूजीसी का मामला चल रहा है। 15% सवर्णों ने मात्र 15 दिन के अंदर उसको बैक ले लिया, और आप अपने आप को कहते हैं हम 85% हैं। कहाँ है 85%? अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीछा रही आप लोग। देखिए, ये यूजीसी का जो प्रकरण है जी, भारत सरकार ने एक तरह से शुरू किया जी, और जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं वही लोग उसके विरोध में मुखर करके सामने आ गए, और इतना ज़्यादा मुखर हुए कि ब्राह्मणों ने बिहार में तो ये कहा कि 1000 ब्राह्मण हम मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने नरेंद्र मोदी को जूते मारे, ये तेली है, ये है, वो है, तमाम बकवास किया। तो उससे ये है कि यूजीसी का प्रकरण जो सामने देश में आया, उससे जो 90% किसान मजदूर मेहनत का, जिसको हम शूद्र कहते हैं या मुस्लिम कहते हैं, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अब तक जो हम पट्टी बांधकर दौड़ रहे थे पीछे पीछे भाजपा के पीछे और हिंदू बने घूम रहे थे, आज उनका चेहरा सामने आ गया, वो किसी के हितैषी नहीं है। तो गुरुजी, अगर हमारे गुरुजी जब राम मंदिर बना था तो जोर शोर से गाने गाए गए, जो राम को लाए हैं हम। आप रहिए इधर, थोड़ा बेटा मोबाइल से पीछे। जिस समय राम मंदिर बना था उस समय कहा गया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब यही राम को लाने वाले यूजीसी लाए थे, तो अब इसके अंदर इनको भगाने की क्यों लगी स्वर्ण समाज को? नहीं, देखिए, वो जो राम को लाने की बात किए थे जी, उनको तो सत्ता में ले आए जी। अब वो यूजीसी लाए हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा कि हमारी सत्ता ही इसमें चली जाएगी। वो तो जैसे मंदिर बना दिए, मंदिर अपने लिए बनाए कि इसमें सारे मूर्ख लोग जो हैं धर्म के नाम पर आके चढ़ावा चढ़ाएंगे। अब राम मंदिर की बात, इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने खड़ा किया, लेकिन देश के सवाल पर शिक्षा, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था के लिए कोई बात किसी ने नहीं किया। तो मंदिर बनाने से क्या हो, तो ब्राह्मणों की मजबूती हो गई। जो कमेटी बनी है उसमें टोटल ब्राह्मण हैं। ये राजनीतिक परिवर्तन की बातें तो चलती है देश के अंदर, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बातें क्यों नहीं चल पाती हैं? तो सामाजिक परिवर्तन की बात तो चलाने वाले तो चलाते हैं, लेकिन ये है कि जिसमें ज़्यादा फ्रॉड हो गए हैं, झूठ मक्कारी करने वाले, तो वो लोग समाज को सही बात चलने नहीं देना चाहते हैं। उसमें कारण ये है कि जैसे ब्राह्मण तो अपने को तो समझता है, वो मूल रूप से अपने को मानता है हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। जी बिल्कुल। और इसीलिए पता भी है, उसको पता भी है, वो सावधान भी रहता है। वो 100 वर्ष तक के निशाने पर काम करता है कि अगर ये दलित, आदिवासी या ओबीसी धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे तो इस सत्ता पे कहीं पहुंच न जाए, हमारी सारी व्यवस्था जो 420 और ठगी और लूट खसोट का, इसको ख़त्म न कर दें और कहीं वैचारिक स्तर पर मूल मजबूत व्यवस्था न दे दें, इसके लिए वो खतरा उसको बना रहता है। जी जी जी। इस नाते से वो हमेशा उछल कूद करता है। लेकिन इधर जो 90% जो किसान मजदूर मेहनतकश है, इनके बीच में देखिए, तुलसीदास ने एक रामायण लिखा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि काल्पनिक पुस्तक है, ये सत्य नहीं है, लेकिन उसमें जो पात्रों का जिक्र आया है, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत, ये सब का जो विवरण दिया है, ये कौन से लोग हैं? ये सब SC ST OBC
ये शूद्र वर्ग के लोग हैं। और उसका ये है कि भाई एक शूद्र को अपने तरफ कर लो, उसके बाद सारे शूद्रों का नाश कर दो। हनुमान क्या, हनुमान माने घर फुकवा, घर का भेज दिए लंका ढाए। एक विभीषण हो गया और उसके बाद सारे अपने यहाँ का लू पोलो बता देगा, उसके हिसाब से हमला करेंगे। वो बता देगा कहाँ कहाँ क्या रखा है, ये सारी चीज़। तो इसका मतलब ये है कि जो बैकवर्ड और SC ST वर्ग के जो नेता हैं, ये उनके पीछे अगर चल रहे हैं तो अपने निजी स्वार्थ में चल रहे हैं, उनका समाज से कोई लेना देना नेता नहीं। तो आपके भी 131 नहीं तो नेता नहीं है अंदर, वो कहाँ है? वो इसलिए न है, उसका कारण है वो 131 हो जाए चाहे 231 हो जाए, वो समझ लो कि ब्राह्मणों के दलाल हैं, तलवे चाटने वाले हैं, जूता साफ करने। दलित विधायक सांसद दलाल है? हाँ, दलित OBC दोनों ब्राह्मणों के दलाल है? दलाल है और क्या है, वो तो जूता साफ कर रहे हैं, वो उसके इशारे पर सारा काम करें। बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब के आरक्षण से गए वहाँ पर? अरे नहीं, बाबा साहब के आरक्षण से गए। अब आप सुन लीजिए, जब बाबा साहब की बात आ गई तो आप पूना पैक्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। पूना पैक्ट में बाबा साहब ने मांग किया था कि एक तो दलितों को 2 वोट का अधिकार मिलेगा, एक तो क्षेत्र बनेगा जिसमें दलित को सिर्फ दलित वोट करेगा, दूसरा नहीं करेगा, और दूसरा क्षेत्र बनेगा जो सामान्य सीट होगी उसमें दलित भी वोट करेगा। तो 2 वोट हो गया ना, सामान्य सीट पर दलित उसको वोट करेगा जो उसके समर्थक होगा, और दलित में दलित को वोट करेगा जो स्वाभिमानी होगा, लड़ाकू होगा और संघर्षशील होगा, न्याय ईमानदारी पूर्वक दलित समाज के लिए ऐसे लोग कहाँ जा पा रहे हैं वहाँ पर चुनकर? ऐसे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि जो पूना पैक्ट हुआ। और एक बात ये जानिए कि अगर गांधी को अनशन करना था तो लखनऊ में कर देते, दिल्ली में कर देते, पूना में क्यों किए? पूना में करने का मतलब है वो ब्राह्मणों का गढ़ है, इसलिए कि वहाँ 420 चलेगी, हर तरह के हथकंडे अपना के उनको दबाव डाला जाएगा। तो अब उसमें आप एक चीज़ देखिए, जब कई तरह से वो नहीं माने कि नहीं हम नहीं मानते, हमारा ये लड़ाई जारी रहेगा, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं माना तो भारी संख्या में सवर्णों ने क्या किया, दलितों को भारी संख्या में लाके उनके सामने पेश कर दिया कि हमको बापू की जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तब उस ऐसी विषम स्थिति में तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, बापू तो हिंदुओं को बचा रहे थे ना, हिंदुओं को बचाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को जो है पूना पैक्ट करना पड़ा। अरे नहीं, हिंदू लोग नहीं था, आप लोग हिंदू तो हैं, आप लोगों को बचाने के लिए बाबा साहब को पूरा पैक्ट। अरे नहीं, वो ऐसा है, दबाव यही तो बना ना कि बाबा साहब आपके लोगों को मार देंगे। नहीं तो वो तो बेवकूफ़ बनाया गया लोगों को। जैसे आज कहते हैं, जैसे ये है कि मंदिर के नाम पर करोड़ों आदमी वहाँ चले जाते हैं इलाहाबाद, और कितने मर गए, वो किसके लिए मर गए? क्या धर्म के नाम पर ना? मुक्ति, वो उनको तो मुक्ति मिली है, भगवान ने बुला लिया अपने पास। भगवान ने नहीं बुलाया, ये सब मूर्ख लोग, ये बेईमान लोग दोनों क्या है। बेईमान जो है मूर्ख नहीं है, नहीं वो भगवान को जानते हैं, वो भगवान के पास पहुंच गए हैं, अरे मोक्ष मिल गया है। अरे मोक्ष तो हम कहते हैं सारे ब्राह्मण उसी में काहे मोक्ष में चले जाते हैं, कौन रोकता है? कुछ तो भेजने वाले भी चाहिए ना। नहीं, भेजने वाला नहीं तो ये सब बाकी को मूर्ख बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ब्राह्मण उसमें नहीं मरा, न ठाकुर मरा, ये सब OBC ज्यादा नशे में थे धर्म के नाम पर, वही लोग मरे हैं। तो ये सब बात। और एक तो हिंदू नहीं हो आप? और एक बात ये भी जाना, हम तो इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम तो कभी हिंदू हो आप? अरे हिंदू जो कहता है उसको 50 जूता मारेंगे। अरे बाप रे, हम हिंदू हैं। हिंदू माने क्या होता है? हिंदू न वेद में, पुराण में, स्मृति में, न गीता में, रामायण में कहीं हिंदू का जिक्र नहीं है। तो हिंदू माने होता काला काफिर चोर बेधर्मी। सनातन धर्म के विरोधी हो आप? तो सनातन क्या? सनातन माने पुराना होता है, पुराना। आज के 5 तो हिंदू धर्म कितना पुराना, वेद पुराण कितने पुराने? अरे कुछ नहीं, सब बकवास है। बुद्ध धर्म का नाश करने के बाद ये सारी किताबें सब लिखे हैं। बुद्ध धर्म का नाश करने के बाद, बुद्ध की विचारधारा को नाश करने के बाद ये सारी किताबें लिखी गई हैं। विष्णु के 10वें अवतार हैं, 9वें अवतार। अरे विष्णु को जो कहते हैं 10वें अवतार हैं, वो सब बदमाश हैं। ओ, पंडित पुजारी बदमाश हैं? हाँ, एक तो बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। जिस बुद्ध ने सारे चीज को नकार दिया, सारे देवी देवता पाखंड का सबका नकार दिया, उसको अवतार बता रहे हैं। तो ये बदमाश नहीं तो हैं क्या? अरे वही कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी जो क्या इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रही है। आप शक्ति को नकारते हैं? कौन ब्रह्मांड चला रहा है? बुद्ध का दर्शन सुन लीजिए, विष्णु जी चला रहे हैं। अरे विष्णु माने उनकी नाभि पे कमल का फूल है। विष्णु माने फ्रॉड, बाकी कुछ झूठा, 420 ठग।
हाँ शेषनाग अपनी रानी के साथ लक्ष्मी के अरे साथ। बैठे हैं। अभी एक बात बताइए, वो कहते हैं कि शेषनाग 1000 फन वाले शेषनाग की सैया पर विष्णु लक्ष्मी के साथ बिल्कुल बिहार। बैठे, हमने देखे फोटो। अरे सुनिए, बिहार कर रहे हैं। एक मुंह वाला सांप पूरी दुनिया में है और 2 मुंह वाला सांप पूरी दुनिया में अगर है तो एक आगे है एक पीछे, एक खुलता है तो एक बंद हो जाता है। ये 1000 फन वाले सांप कहाँ से आगे? गप नहीं तो है क्या? भगवान का सांप है, दिखता थोड़ी है। अरे तो सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, कहीं कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं। आप और एक चीज़ है, जब आप और हिंदू राष्ट्र पे आप मतलब रोड अटका रहे हो। नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र माने लुटेरों का, ठगों का, बेईमानों का राष्ट्र बनाना तो जिनका भी बन रहा, बन तो रहा है। तो बन रहा तो उससे हमको क्या लेना देना? उसमें हमको क्या मिलेगा? क्यों? इस समाज को क्या मिलेगा? अरे झाड़ू बंदेगी तुम्हारे पीछे, मटका लटकेगा गले में। अरे क्या बात करते हो? अरे हम सुनिए, ये सब बात न कीजिए, वो सब जमाना लग अरे गया। सुनिए, लटकेगा जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो। अरे तो वो क्या मिलेगा? ये अरे मिलेगा। जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं वो जूता खाएंगे। हम तो हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं। हम जूता मारेंगे। हाँ, हम जूता मारने वाला नहीं, लेकिन जूता मारने को हम वालों को हम किनारे लगा देंगे कि आदमी नहीं है, इनको किनारे करो बस। और ये भी है, हम संत हैं, कबीर पंथ के संत हैं। कबीर ने सबका खंडन किया, सबका निचोड़ निकाल दिया। और एक चीज ये भी जान ली, वो तो कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कबीर जो आसमान से उतरे हैं। अरे वो कहें सब फ्रॉड हैं, सब झूठे हैं। तो कैसे कबीर सुनिए, कबीर साहब ने कहा कि जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, उत्पत्त परलय ना हती तब की कहें कबीर। कबीर साहब मानव समाज से पूछते हैं कि ये बताइए, जब ये संसार नहीं था, पृथ्वी नहीं थी और पृथ्वी नहीं थी और पानी नहीं था, इसके अंदर जो 2 क्रिया हो रही, बनना बिगड़ना, ये सब नहीं था, तो आप बताइए आपका माना हुआ वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत कुरान बाइबल त्रिपिटक ये कहाँ थे? कबीर नकारते ईश्वर को। कबीर ने अगर नकारना ना होता तो क्या सारी चीज़ तो कह दी। अब सुनिए, और उसमें ये कहे कि भाई ये सब मनुष्य का लिखा हुआ, कोई ईश्वर कोई भगवान देवी देवता का नहीं लिखा हुआ। हाँ इतना है, ये ईमानदार व्यक्ति ने मानव समाज की भलाई के लिए कुछ अच्छी बात लिख दिया हो, और बेईमान आदमी ने मानव समाज का शोषण करने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए असली बात आप बताइए। तमाम तरह का बकवास लिख दिया हो। तो कबीर साहब कहते हैं जांचो और परखो, जो सही लगे उसके आधार पर अपना जीवन चलाने का प्रयास करो। और बाकी किसने लिखा है, क्या लिखा है, इससे कोई आपका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूरे धर्मों को, पूरे विश्व पर उन्होंने समीक्षा किया। तो आज सुनिए, आज हम सन के हिसाब से क्या 2026 चल रहा है ना जी। ये धर्मों की कल्पना आप बता दिए, कब कब कौन धर्म आए हैं? हम तो खुद महाराज आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम तो खुद अज्ञानी हैं। तो सबसे पहला धर्म अगर आया, धर्म के नाम पर बौद्ध धर्म आया है। 2500 वर्ष हो गया बुद्ध के जाने के बाद, उनके मानने वाले लोगों ने बुद्ध धर्म बना लिया। उससे पहले श्री राम हुए थे, परशुराम हुए थे। अरे सब कुछ नहीं, सब बकवास के अलावा क्षत्रियों का 21 बार नरसंहार कर दिया उन्होंने। अरे सब क्षत्रियों का विनाश कहीं कुछ नहीं, कागज में लिख दिए। वही क्षत्रिय आज ब्राह्मण को सिर पर ढोता फिर रहा है। अरे वो सब बेवकूफ हैं, वो सब मूर्ख हैं, बाकी कुछ नहीं। जिस दिन उनके समझ जिस दिन छतरी के समझ में आ जाएगा कि हमको बेवकूफ बनाया, वो जूता लेके उनको ठीक कर देगा। हाँ, छतरी भी बेवकूफ तो कह रहा कि ब्राह्मण, अरे छतरी भी मूर्ख है। वो कह रहा है कि मैं ब्राह्मण के बच्चे के भी पैर छूंगा, वो पूजनीय है। वो बच्चे का पैर छुएगा, लेकिन वो रामायण पढ़ता अगर है, रामायण को मानता है, तो 21 बार हरामी का औलाद घोषित है। उसी रामायण ने तुलसी ने लिखा। अरे उसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है धनुष यज्ञ में, तो उसमें जब धनुष टूटता है तो परशुराम आता है खड़ाऊ पहन के फरसा लिए और कहता है कि धनुष किसने तोड़ा है, तो कोई नहीं बोलता। दूसरी बात, तीसरी बात, वो लक्ष्मण बन के बैठा रहता है, वो कहता हमने तोड़ा, कहें तू कौन है, डांटता है। वो कहता हम क्षत्रिय हैं, कहें वो भुजबल भूप बिन की नहीं विपुल बार महिदे मंदिनी, हमने 1 बार नहीं 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तू कहाँ से आ गया, वो डांटता है। और उसके शंका समाधान के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि ये विधवा क्षत्राणियाँ परशुराम के पास गई, रोई सिफारिश की कि हमें पुत्रदान दिया जाए। तो उसने आदेश दिया कि ब्राह्मणों को, ब्राह्मण क्षत्राणियों के साथ में सामूहिक संभोग करे, उससे जो बच्चा पैदा हुए क्षत्रिय हो गए। अब आप बताइए बहुत कितना खतरनाक काम किया। नहीं, बड़ा खतरनाक है। खतरनाक नहीं, ऐसे लगेगा हम राष्ट्रद्रोह में जेल जाओगे। राष्ट्र योगी मुख्यमंत्री है इस समय, क्षत्रिय है वो, अरे छोड़ेंगे नहीं आपको। अरे भाई कोई मूर्ख हो, कोई मुख्यमंत्री हो, उससे हमारा को लेना देना। हम तो साधु संत हैं, सत्य को हमको बताना है बस। मानव समाज के कल्याण के लिए सही बात बताना, सही क्या है क्या गलत है। सही बात पर, असत्य पर आदमी चलेगा तो सुखी रहेगा। शिवराज सिंह जी, आपकी पार्टी इसीलिए नहीं बढ़ रही। आपने ऐसे संत जो
ब्राह्मणों को भगाने की बात करते हैं, नहीं, ब्राह्मणों का हमारा वोट नहीं मिलेगा आपको तो कैसे पार्टी चलेगी आपकी? हमारा किसी व्यक्ति जाति से कोई मतलब नहीं है। जिनकी संख्या 3.5% है जी उनकी अपनी 2 पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की। जी उसके बाद वो हर दल में है। वो लोग अपनी विवेकशीलता को खो चुके हैं जो ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं। जी ब्राह्मण जो लोकसभा में 80% है सांसद के रूप में, जी। राज्यसभा में 96% है, प्रशासन में 70% है और न्यायपालिका में 78% है। उस ब्राह्मण के सम्मान की जो किसी की भी चोटी उखाड़ लेता है कथावाचन करने पर, पेशाब से शुद्धिकरण कर देता है, किसी को टोंटी चोर बता देता है, किसी पर मेला खिलाने को मजबूर करता है, दलित आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब कर देता है। वो 3.5% होकर के 10% EWS का आरक्षण का लाभ भी लेता है। जी और उसके बावजूद कुछ लोग उनके सम्मान की अगर चिंता करते हैं तो मुझे लगता नहीं, ऐसा लगता है कि अम्बेडकर ब्राह्मणवाद पर अम्बेडकरवाद का पेंट कर दिया गया है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो क्या पार्टी आपकी किस तरह से काम कर रही है, क्या आगामी आपकी रणनीतियाँ हैं? अभी रणनीति पर जहाँ तक चर्चा का सवाल है तो ये काफ़ी बड़ा विषय है। समन्वय की कोशिश की जा रही है, समन्वय किया जाए। सबसे बड़ी बात है यदि इस देश में ये एक मुहाने पर है देश कि या तो बाबा साहब के संविधान को सौंप कर लोग गुलाम हो जाएंगे जी। अगर ब्राह्मणवाद को ढोएंगे तो, या फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। तो समन्वय आप बना तो रहे, लेकिन देश की सबसे बड़ी जो बहुजन समाज की पार्टी कही जाती है या बहुजनों की दलितों की पार्टी कही जाती है, वो तो कह रही कि मैं तो अकेले लड़ूंगी चुनाव, मैं अकेले ही PM बन जाऊंगी और बन जाऊंगी वो मुख्यमंत्री। जो ये कहते हैं कि वो अकेले लड़ेंगे, उनकी मजबूरी है, आप समझ सकते हैं, वो भी समझते हैं और हमको भी समझना चाहिए। हम किसी की मजबूरी पर नहीं बल्कि देशवासियों को स्वतंत्र कैसे हों, उन्हें उसके अधिकार कैसे मिलें, उसके लिए काम करने पर विचार करते हैं। चलिए, आज की चर्चा 3-4 बिंदुओं को छूती है। एक तो बहुजन कैसे पहुंचेंगे दिल्ली गद्दी पर, दूसरा राजनीतिक रूप से हम बेशक दूसरी पार्टियों में हैं लेकिन सामाजिक रूप से हम लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उस पर संत निर्मल जी ने अपने विचार रखे और बहुत बारीकी से उन्होंने समझाने की भी कोशिश की दर्शकों को। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारे बिंदु हमने आज के इस साक्षात्कार में छुए हैं। आप इन सब बिंदुओं को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करेंगे और जन जन तक पहुंचाने में शेयर भी करेंगे। दीजिए इजाज़त। आज कासगंज से मैं मनोज अंतानी आपके लिए समता आवाज़ TV पर। धन्यवाद।